हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को न्यू बॉर्न बेबी के लिए नैपी बनाना बताऊंगी दो तरीके से। नैपी के दो तरीके, और जो आपको इजी लगे उस तरीके से आप बना सकती हैं। तो फ़िलहाल मैंने कपड़ा लिया है दो नैपी का, और दोनों की साइज़ मैंने थोड़ा सा फ़र्क रखा है और दोनों कपड़ा मैंने सेम लिया है। अब इस नैपी को दो तरीके से बनाना है। पहले तो आप एक की लंबाई देख लें। एक की लंबाई मैंने 16 बाई 16 इंच का लिया है और दूसरे की लंबाई मैंने 14 बाई 14 इंच का लिया है। तो ये कपड़ा मैंने चारों तरफ से एक साइज़ का लिया है, यानी कि पूरा स्क्वायर में है हमारा कपड़ा। तो ये दो नैपी का कपड़ा है। पहले हमें एक नैपी बनाना है और एक नैपी हम बाद में बनाएंगे। तो ये मैंने फर्स्ट वाला बनाना शुरू किया है। ये एक पार्ट को हमें हटा देना है और एक पार्ट को मैंने लिया है, इसी से मैं पहले बनाना बताऊंगी। तो सबसे पहला तरीका जो होगा वो सिंपल सा होगा। तो ये पहले एक आपको कपड़ा लेना होगा 3 इंच लंबा और 2 से 2.5 इंच चौड़ा, और इसको हम फोल्ड करके पहले हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए यहाँ से इस तरीके से हमें फोल्ड करके इस पर हमें पहले सिलाई लगा लेनी है। ये आप कोई भी नैपी बनाएंगी, ये चीज़ आपको बनाना ज़रूरी है। तो ये मैंने इसकी सिलाई कर ली है। अब इसकी सिलाई करने के बाद फिर हमें नैपी की सिलाई करनी है। तो सबसे पहले हम कपड़े को ट्रायंगल शेप में फ़ोल्ड करेंगे। आप किसी भी साइड से फ़ोल्ड कर सकती हैं, क्योंकि कपड़ा हमारा इक्वल है, स्क्वायर में है। इधर का इधर, इधर का इधर, या ऐसे जैसे भी आप चाहें वैसे कर सकती हैं। तो सबसे पहले इसमें सिलाई लगाने के लिए हमें सारे जितने भी कोने हैं सभी को हमें बराबर कर लेना है, और फिर एक कोने से हमें सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। तो ये मैंने सिलाई यहाँ तक लगा लिया है। अब ये वाला जो कॉर्नर है यहाँ पर हमें इसको लगाना है। तो ये हम दोनों कपड़े के बीच में रखेंगे और यहाँ पर इस पर हम मज़बूत सिलाई लगाएंगे, क्योंकि इस पर बार बार ज़ोर आता है बाद में पहनाने में। तो मैंने मज़बूत सिलाई लगा दी। अब यहाँ पर थोड़ा सा खुला हुआ पार्ट छोड़ना है इसको सीधा करने के लिए। बाकी का पूरा सिलाई मैंने लगा दिया है। ये मैंने चारों तरफ से सिलाई लगा दी है। अब यहाँ से हमने सीधा करना है। तो पहले हम यहाँ से इस तरीके से सीधा करेंगे। तो देखिए मैंने इस तरीके से सीधा कर लिया है कपड़े को, और फिर यहाँ से एक बार कपड़े को अच्छी से सेट कर लेना है। तो ये आपके सभी कॉर्नर सेट हो जाएंगे। तो ये मैंने इस तरीके से सिलाई कर ली है। अब ये जो मैंने एक पट्टी लगाई है, पहले हमें इसकी सिलाई करनी है। जो खुला हुआ पार्ट है इसकी सिलाई करनी है। तो सबसे पहले मैंने जो खुला हुआ पार्ट है उसी की सिलाई कर ली है। तो यहाँ से मैंने कपड़े को बंद कर दिया है। अब ये वाली जो पट्टी है इसकी सिलाई करनी है। तो सबसे पहले पट्टी को इस तरीके से कर लेना है, और फिर यहाँ से हमें फ़ोल्ड करके इस पर हमें मज़बूत सिलाई लगानी है। तो यहाँ से हम मज़बूत सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने मज़बूत सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद बारी है यहाँ पर सिलाई लगाने की। तो पहले हम कपड़े को सेट करेंगे और यहाँ के दोनों कॉर्नर को हम एक साथ पकड़ेंगे और इसका सेंटर मार्क निकालेंगे। तो ये हमारा सेंटर है। सेंटर में हम एक चुनट डालेंगे इस तरीके से, और फिर एक चुनट इस साइड और एक चुनट दूसरी साइड। तो टोटल मैंने 3 चुनट डाला है, और इसी पर हमें सिलाई लगा लेनी है। ये चुनट डालना बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग चुनट नहीं डालते, ये चुनट डालना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये कमर की फ़िटिंग के लिए ज़रूरी होता है। इससे यहाँ पे होल्स बन जाते हैं, मतलब होल नहीं स्पेस बन जाता है। जैसे बेबी को लेटाने में ये कमर की फ़िटिंग इससे बनी रहेगी। यहाँ पर बेबी को लेटाएंगे और पहनाएंगे इस तरीके से, वो मैं बाद में बताऊंगी आपको। तो अब हम इसको साइड में रखेंगे, दूसरा तरीका बताएंगे। दूसरे तरीके के लिए मैंने दूसरा वाला कपड़ा लिया है, और ये भी हमारा ट्रायंगल शेप में फ़ोल्ड है। तो अब इसके लिए ये मैंने पट्टी ली है जैसा मैंने पहले वाले में लिया था, और इस पर हमें सिलाई लगा लेना है। तो इसकी मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसी तरीके से मैंने एक लंबी सी पट्टी ली है और चौड़ाई मैंने उसी की सेम ली है, और इसको भी हमें फ़ोल्ड करके इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है। तो ये मैंने इसकी भी सिलाई लगा ली है। 2 पट्टियाँ रेडी हो गई। अब बड़ी वाली पट्टी को हम 2 भाग में कट करेंगे। तो यहाँ से देखिए मैंने इसको 2 भाग में कट कर लिया है। तो ये टोटल 3 पट्टियाँ हो गई। अब इसकी सिलाई शुरू करनी है। तो सबसे पहले इस कपड़े को हम उल्टी साइड करेंगे इस तरीके से, और फिर हम इसकी सिलाई करेंगे। तो यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे। तो मैंने पहले वाले में सिंपल तरीके से बस सिलाई स्टार्ट किया था, और इसमें ये वाली जो मैंने पट्टी बनाई है बंधन, इसको हमें यहाँ पर रख करके इसके अंदर दोनों कपड़े के बीच में, और फिर यहाँ से हमें सिलाई स्टार्ट करनी है।
तो इसे हमने सेंटर में अच्छे से सेट कर लिया है। फिर कपड़े को हम दोनों को बराबर करेंगे और फिर यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और फिर यहाँ पर हमें रोक करके सिलाई लगानी है। देखिए ये हमारा रेयॉन कपड़ा है, काफ़ी फिसलता है तो लंबाई में थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया था, उसको हम बाद में कट कर लेंगे या अंदर चला जाएगा। यहाँ पर मैंने लूप को डबल करके वहाँ पर सिलाई लगा दी है, थोड़ा सा मैंने खुला हुआ छोड़ा है। अब दूसरी साइड भी दूसरे वाले बंधन को रख करके सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमने सिलाई लगा ली है कंप्लीट। अब इसको सीधी साइड फोल्ड करेंगे। सीधे फोल्ड करने के लिए बहुत इजी है इसमें, क्योंकि हमने तीनों साइड बंधन और लूप लगाया है। तो इस तरीके से हम पहले इसको अंदर से खींचेंगे और सीधी साइड फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए ये बहुत इजी तरीके से सीधा हो जाता है, क्योंकि हमने तीनों साइड बंधन और लूप लगाया है। अब इसकी सिलाई देखिए, यहाँ पर बंधन है, यहाँ पर बंधन है और ये खुला हुआ पार्ट है, इसकी हमें सिलाई करनी है। यहाँ पर मैंने लूप लगाया है, तो इसको हम इस तरीके से सिलाई कर लेंगे पहले। अब सिलाई करने के बाद अब इस साइड को और इस साइड को दोनों को हम एक साथ पकड़ेंगे और इसका सेंटर निकालेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर एक चुनट डालेंगे जैसा कि मैंने पहले वाले में बताया था, और दोनों साइड एक एक चुनट डालेंगे और इसकी हम सिलाई लगा लेंगे। ये चुनट डालना बहुत ज़रूरी होता है बेबी की कमर की फिटिंग के लिए। अब दोनों तरीके से मैंने बनाना बता दिया है। ये हमारा फर्स्ट वाला है। अब देखिए इसको पहनाना किस तरीके से है। इसको पहनाने के लिए सबसे पहले तो इस तरीके से रख लेना है और ये इसकी साइड हमें चेंज करनी होगी, यानी कि इस साइड ऐसे रखना होगा। और बेबी की कमर बहुत होती है, 3 से 4 इंच की होती है, इतनी बेबी की कमर आ जाएगी बैक साइड की, और ये हमारी फ्रंट साइड की। बाकी का इतना जो कपड़ा है ये फालतू है। अब बेबी को यहाँ पर लेटाएंगे और इस तरीके से लाएंगे यहाँ पर इसको, और फिर इसको इसके अंदर डालेंगे। और ये हमारी एक साइड की कमर हो गई, इसको इधर से डालेंगे तो ये बेबी की पूरी कमर इसमें आ जाएगी। और ये कपड़ा है, इसको हम इस तरीके से बांध लेंगे। अब देखिए कहीं भी आपका कोई भी कपड़ा नहीं इधर उधर लटक रहा है और बेबी के पहनाने के लिए भी कंफर्टेबल है। बैक साइड में जो मैंने चुनट डाला है उससे भी आपका कपड़ा पूरी तरीके से रुका रहेगा, नीचे नहीं आएगा। तो ये रहा हमारा फर्स्ट वाला तरीका। अब दूसरा तरीका आपको बताती हूँ। तो ये मैंने दूसरा वाला लिया है, तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, बस मैंने लूप को इस तरीके से लगाया है और इसमें मैंने बंधन लगाया है। इसको यहाँ पर रखेंगे और इस बंधन को इसके अंदर डालेंगे और इस वाले बंधन को इसके अंदर डालेंगे। तो अब देखिए इसमें क्या फ़र्क हुआ, बस बंधन हमारा एक्स्ट्रा है। अब इसको बांधने के लिए तो ऑलरेडी आपका कोना है ही, पर बंधन लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। पर जिनको अगर सही लगता है तो वो लगा सकते हैं बिल्कुल। बस ये है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है, लटकता रहता है। वैसे दोनों ही कंफर्टेबल होगा, आपको जो सही लगे वो तरीका अपनाएं, जो अच्छा लगे उस तरीके से आप बना सकती हैं। दोनों ही तरीका मेरे लिए बेस्ट है। तो आई होप कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।